Hello, my dear students. Assalamu alaikum. How are you? Hope you all are fine and safe in your home. Dear students, today we are going to start our second poem, Abu bin Adam of class 8, subject English. बच्चों, आज जो हम पोएम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है अबू बिन आदिम। तो इसका पेज नंबर है बच्चों 55। तो आप सब अपनी अपनी बुक्स निकालें और अपने सामने रखें। बच्चों, ये जो नज़म है ये अबू बिन आदम के बारे में है जो अल्लाह के बनाए हुए इंसानों से प्यार करता है। जो इंसान अल्लाह के बनाए हुए इंसानों को प्यार करता है उसको हर जगह अल्लाह ही नज़र आता है। क्या नज़र आता है बच्चों? उसको हर जगह अल्लाह ही नज़र आता है। तो इसी के बारे में ये पोएम है बच्चों। इस पोएम में बताया गया है बच्चों कि किस तरह अबू बिन आदम खुदा के प्यार को जीतता है। बच्चों, इस पोएम में क्या बताया गया है कि अबू बिन आदम जो हैं वो किस तरह खुदा के प्यार को जीतता है और इसके बनाए हुए इंसानों से प्यार करता है, यानी खुदा के बनाए हुए इंसानों से प्यार करता है। बच्चों, खुदा के बनाए हुए इंसानों से प्यार करना ही खुदा से प्यार करना असल में होता है। ये सबसे अच्छा तरीका है खुदा को खुश करने का। बच्चों, ये सबसे एक अच्छा तरीका है, एक बेहतर तरीका है खुदा को खुश करने का और उसके प्यार को जीतने का। बच्चों, अगर हम खुदा के बनाए हुए इंसानों से प्यार करेंगे या करते हैं तो खुदा भी हमें प्यार करेगा। तो बच्चों, अब हम जो हमारी पोएम है उसको पढ़ना शुरू करेंगे। Whom does God love the most? Whom does God love the most? खुदा किससे सबसे ज़्यादा प्यार करता है? खुदा किससे सबसे ज़्यादा प्यार करता है? Abu bin Adim, may his tribe increase, awoke one night from a deep dream of peace and saw within the moonlight in his room, making it rich and like a lily in bloom, an angel writing in a book of gold. ये पहला स्टेंजा है बच्चों इस पोएम का। तो इसमें क्या कहते हैं ये? अबू बिन आदिम, मे हिज ट्राइब इंक्रीज, अवोक वन नाइट फ्रॉम ए डीप ड्रीम ऑफ पीस। तो अबू बिन आदम कहते हैं मेरा जो कबीला है उसमें बढ़ोतरी हो, वो बढ़े। मेरा जो कबीला है वो क्या करे? खुदा उसमें बढ़ोतरी करे। ये कौन कहता है बच्चों? अबू बिन आदम कहते हैं। अवोक वन नाइट फ्रॉम ए डीप ड्रीम ऑफ पीस, वो जाग उठता है एक रात गहरी नींद से। वो गहरी नींद में सोया होता है तो वो एक रात अचानक क्या उठता है बच्चों? जाग उठता है। एंड saw विद इन द मून लाइट इन हिज रूम, और वो देखता है कि इसके कमरे में चांद की रोशनी आ रही है। क्या देखता है बच्चों? कि उसके कमरे में चांद की रोशनी आ रही है। मेकिंग इट रिच एंड लाइक ए लिली इन ब्लूम, एन एंगल्स राइटिंग इन ए बुक ऑफ गोल्ड, और चांद की रोशनी उसे खूबसूरत बना रही है। चांद की जो रोशनी है बच्चों वो उस जगह को क्या बना रही है? खूबसूरत बना रही है। वहाँ जो कमरा है वो खूबसूरत लग रहा है, जैसे लिली के फूल की तरह, एक लिली के फूल की तरह। और वो चांद की रोशनी में क्या देखता है बच्चों? उस रोशनी में वो देखता है कि एक फरिश्ता एक सोने की किताब में कुछ लिख रहा है। क्या लिख रहा है बच्चों? एक फरिश्ता लिखता हुआ सोने की किताबें। एन एंगल्स राइटिंग इन ए बुक ऑफ गोल्ड्स, यानी
वो रोशनी जो कमरे में पड़ रही थी बच्चों, उस रोशनी में वो देखता है कि एक फरिश्ता एक सोने की किताब में कुछ लिख रहा होता है, कुछ लिख रहा होता है. Exceeding peace had made Ben Adam bold, and to the presence in the room he said, "What rights though?" The vision raised its head, and with a look made of all sweet accord, answered the names of those who love the God. Exceeding peace had made Ben Adam bold. जिसने अबू बिन आदम को बहुत ही निडर बना दिया. Exceeding peace had made bin Adam bold. जिसने अबू बिन आदम को बहुत ही निडर बना दिया. And to the presence in the room he said, और कमरे में मौजूद उस हिस्ती को उसने क्या बना दिया, यानी एक निडर बना दिया, यानी उस फरिश्ते को जो वो किताब लिख रहा था. What rights though? The vision raised its head, and with a look made of all sweet accord, answered the names of those who love the God. बच्चों, आप क्या लिख रहे हैं? वो क्या पूछता है कि आप क्या लिख रहे हैं, तो उसने अपना सर ऊपर उठाया. जो फरिश्ता था बच्चों, जो सोने की किताब में, यानी कोई किताब में वो कुछ लिख रहा था, तो उसने पूछा कि आप क्या लिख रहे हैं, तो उसने अपना सर ऊपर उठाया और पूरी शफकत से भरे हुए चेहरे के साथ उसने अपने सर को ऊपर उठाया बच्चों. And with a look made of all sweet accord, answered the names of those who love the God. उसने क्या जवाब दिया बच्चों? आगे से उसने जवाब दिया, मैं उन लोगों के नाम लिख रहा हूं जो लोग खुदा से प्यार करते हैं. वो जो एंगल था बच्चों, वो जो हिस्ती थी उस कमरे में, उसने क्या जवाब दिया? मैं उन लोगों के नाम लिख रहा हूं जो खुदा से बहुत प्यार करते हैं. तो बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है. मुझे उम्मीद है जो मैंने आपको पढ़ाया अच्छी तरह से समझ आई होगी. इंशाअल्लाह अगर ज़िंदगी रही तो कल हम इससे आगे पढ़ेंगे. टिल दैट, स्टे होम, स्टे सेफ.